आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से कि वाहन का एनओसी कब निकाला जाता है, किन किन परिस्थितियों में निकाला जाता है और उसको निकालने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स, किन किन दस्तावेजों का काम पड़ता है। तो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राइडर अमित में। अगर आप किसी भी कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य 1 साल तक के लिए जाते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी एनओसी नहीं चाहिए होगा। दोस्तों, मूलतः एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये 2 परिस्थितियों में निकाला जाता है। सबसे पहला जो परिस्थिति आती है कि किसी भी कारण से हो सकता है कि आप अपने वर्क के कारण आपका किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर आप किसी एक राज्य में अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वहां से आपकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई है। अब आपको अपने नेटिव प्लेस यानी कि होम टाउन में जाना है, अपने स्टेट में जाना है, तो एक हो गई है। और दूसरी परिस्थिति है कि सपोज मैं अमित अपनी ये गाड़ी बेच रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि मैं अभी झारखंड बोकारो से हूँ और यहाँ का जितने भी गाड़ियाँ हैं मेरी, सभी यहीं से रजिस्टर्ड हैं। तो सपोज कि जैसे मैं अभी इस गाड़ी को बेच रहा हूँ और बेचने वाले व्यक्ति जो हैं वो दूसरे राज्य के हैं। उदाहरण के तौर पर वो बिहार के हैं या फिर बंगाल के हैं या फिर उड़ीसा के हैं। तो इस परिस्थिति में अगर ऑनरशिप चेंज होता है और खरीदने वाला ऑनर किसी दूसरे राज्य का है, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में गाड़ी का एनओसी निकाला जा सकता है। एनओसी निकालने के लिए किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहला जो सब किसी को पता है कि जैसे सबसे पहला जो आप सभी को पता होगा कि गाड़ी का आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबसे पहला। दूसरा, वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके वाहन का वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरा, PUC, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। उसके बाद ये हो गई अपनी निजी वाहन, प्राइवेट वाहनों के लिए। अगर आपकी वाहन कमर्शियल है, वाणिज्यिक वाहन है, तो गाड़ी का टैक्स टोकन अपडेट होना चाहिए, गाड़ी का फिटनेस वैलिड होना चाहिए, गाड़ी का परमिट भी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी का एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए। लेकिन इस और एनओसी निकालने के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर आपको ज़रूरत में होगा। जो पेपर है कि अगर आपका गाड़ी बैंक से फाइनेंस है तो बैंक का क्लियरेंस यानी कि बैंक का एनओसी होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मैं झारखंड बोकारो से बिहार जाना चाहता हूं, तो बिहार में मैं कहां जाना चाहता हूं वो वहां क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि मैं बिहार में मधुबनी जाना चाहता हूं, मैं बिहार में दरभंगा जाना चाहता हूं, मैं बिहार में पटना जाना चाहता हूं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर, अगर बिहार में पटना में भी अगर 2, 3, 4, 5 आरटीओ हैं तो उस आरटीओ का नाम आपको मेंशन करना होगा जिस आरटीओ के अंदर आप जाना चाहते नहीं, जिस आरटीओ के अंतर्गत आपका एरिया पड़ता है। समझ रहे हैं? यहाँ तक सब कुछ तोड़ कर समझाऊंगा। दोस्तों,
एनओसी अप्लाई करने के लिए फॉर्म 28 का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसी फॉर्म पे आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी कागजातों के साथ किसी विशेष परिस्थिति में आपके वाहन का, किसी राज्यों में आपकी वाहन का NCRB रिपोर्ट भी मांगा जाता है। ये रिपोर्ट वो लोग अपने हिसाब से निकलवा लेते हैं गाड़ियों का। इस रिपोर्ट का मतलब है दोस्तों, NCRB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इसका मतलब है कि दोस्तों आपको आपके वाहन का ऐसा रिपोर्ट निकाला जाएगा कि आपका वाहन किसी भी आपराधिक तथ्य से जुड़ा हुआ ना हो, आपके वाहन पे कोई भी केस दर्ज ना हो, आपके वाहन किसी भी गलत काम में संलग्न ना हो। इस सब रिपोर्ट भी लिया जाता है आपके वाहन का। दोस्तों एनओसी निकालने, एनओसी का जो फी होता है वो 100 रुपये से 1000 रुपये तक का करता है, और इसको आपके हाथों में आने में 1 सप्ताह से लेके यानी कि 7 दिन से लेके 30 दिन तक का समय लग सकता है। अगर 30 दिन तक आपके वाहन का एनओसी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऐसा समझ लें कि आपके गाड़ी का NCRB का रिपोर्ट में कुछ गलत मिला हुआ है, जिसके कारण वो लोग आपके गाड़ी का एनओसी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों एनओसी को निकालने में आजकल इतनी बड़ी भाग दौड़ वाली दुनिया में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि अब आप एक काम को लेकर के ही पड़े रहेंगे। तो मेरे झारखंड में यहाँ पे 1500 से लेके 2000 रुपये तक का खर्च पड़ता है एनओसी को निकालने में। ये आपके राज्य में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 100-200 रुपये ज़्यादा या कम भी लग सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 1500 से 2000 रुपये तक ही लगेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनओसी निकालने के बाद अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो लोग इस टॉपिक को अच्छे से जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।